हमेशा मोटिवेट करती रहती हूँ। करेंगे बेटा, टाइम थोड़ा सा कम रहता है, कुछ बच्चे लेट हो जाते हैं, उनकी क्लासेस होती है, परेशान हो जाते हो तुम लोग पढ़ते पढ़ते, ठीक है, तो मोटिवेट करेंगे। सॉन्ग के लिए तो कुछ बच्चे मना कर रहे हैं। और रही बात स्टोरी की, बेटा स्टोरी ऐसा नहीं है कि हर इंसान की एक अलग स्टोरी होती है और सब एक अलग अलग फेज से निकलते हैं। स्टोरी में अगर मैं अपने बारे में कभी आपको बताऊंगी तो वो इतनी सी बात है कि आप जो ये छोटी छोटी चीज़ों से परेशान हो जाते हो कि हमारे मार्क्स नहीं आ रहे, हमारा बैकलॉग इकट्ठा हो गया है, या मेंटल स्ट्रेस किसी भी तरह का फेस करते हो, वो बेटा हर इंसान फेस करता है, हर इंसान फेस करता है। और एक चीज़ क्लियर रखना, जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए, कि वो टेम्प्रेरी है। ना तो किसी चीज़ की खुशी से बहुत ज़्यादा खुश हो जाओ, ना ही बहुत ज़्यादा दुखी हो जाओ। एवरीथिंग इज टेम्प्रेरी। सुना होगा परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो चेंज एक्सेप्ट करो फर्स्ट थिंग, एंड एवरीथिंग इज टेम्प्रेरी। आपको नहीं पता आप क्या कर सकते हो। मैंने कितने स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल दिया, मैं आपको मेरा भी एग्जाम्पल दूंगी। मेरी 10th की परसेंटेज, मेरी 12th की परसेंटेज, मेरी ग्रेजुएशन की परसेंटेज, आई एम द वन जिसको केमिस्ट्री नहीं मिली थी जिस यूनिवर्सिटी से मैं करना चाहती थी। मुझे फिजिक्स नहीं मिली थी, मैं एमएससी फिजिक्स से करना चाहती थी, है ना, ये मेरा टर्निंग पॉइंट था बेटा। और क्यों, मार्क्स इतने नहीं थे, कट ऑफ जाती है तो नहीं मिली, मुझे फिजिक्स नहीं मिली। एंड एट दैट टाइम आई स्ट्रगल्ड अ लॉट, क्योंकि वी आर 4 सिबलिंग्स, तो बहुत सोचती थी मैं, मतलब सोचती इन सेंस पेरेंट्स के बारे में कि पापा कैसे करेंगे, मम्मा कैसे करेंगे, गवर्नमेंट जॉब में फादर हैं, कैसे मैनेज करेंगे, दीदी ऑलरेडी बीटेक कर रहे हैं, उनका इतना फ़ी है, मेरे जस्ट बाद मेरा ब्रदर है तो उसके लिए भी पापा को करना है। मैं सोचती थी ऐसा कि कैसे करेंगे कैसे करेंगे। और उस चीज़ की वजह से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें नहीं की जो मैं करना चाहती थी। मैं पढ़ाई की बात करूँ, क्योंकि आपको पता है हर चीज़ में कितना पैसा लगता है। मैं आपको हर बार बार क्यों बोलती हूँ कि आप लोग पढ़ो, क्योंकि आपको अभी इस कोचिंग का वर्थ नहीं पता। जो चीज़ आप 4000 में कर रहे हो, यू आर हैविंग NCERT डिस्कशन, यू आर हैविंग PYQs, यू आर हैविंग डाउट सेशंस, इतना तो ऑफलाइन कोचिंग में भी नहीं मिलता। और उस ऑफलाइन कोचिंग के बारे में सोचने के लिए कहते हैं ना, मतलब देख लो पहले खुद क्या हो। परसेंटेज डिसाइड करती थी उस टाइम पे कि आपको कोचिंग कराई जाए या नहीं कराई जाए, तो आप एक पॉइंट पे तो वहीं जज हो जाते थे। और आपने कोचिंग कर ली तो आधे पेरेंट्स समझते थे मेरा बच्चा डॉक्टर, मेरा बच्चा इंजीनियर, तो यू ऑल आर वेरी लकी। तो वो फेज़ एक निकला। स्टिल ऐसा नहीं है कि मतलब एक सबका होता है कि भाई ये करना है, सपने बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो सपने ऐसा नहीं है कि वो फेज़ निकल गया तो पूरे नहीं होंगे, वो होते हैं। एक पॉइंट आया जब मेरा मास्टर्स का रिजल्ट आया था, मैंने कभी टॉप नहीं किया, मैं कभी टॉपर नहीं रही, आई एम एवरेज स्टूडेंट। मैंने आपको बताया था आई एम ऑलराउंडर, मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, मुझे कुकिंग में इंटरेस्ट है, मुझे डांस में इंटरेस्ट है, एवरीथिंग। लेकिन वो हर चीज़ मैंने फेस की है। एंड द ब्राइटेस्ट फ्यूचर यू आर हैविंग एजुकेशन। सीरियसली आपको रिस्पेक्ट मिलती है जो आप डिजर्व करते हो, तो आपकी नॉलेज कोई आपसे छीन नहीं सकता। तो वो एक फेज़ था। एंड मास्टर्स में मतलब वो केमिस्ट्री जिसे मैं पसंद नहीं करती थी, ठीक है, पसंद नहीं करती थी, वाई, इंटरेस्ट ही फिजिक्स में था लेकिन नहीं मिली। और जब वो नहीं मिली थी बेटा, उस टाइम पे क्या था कि वेटिंग लिस्ट में नाम चल रहा था मेरा, और मुझे मिली, लेकिन जब तक मुझे फिजिक्स मिली तब तक मेरा केमिस्ट्री में एडमिशन हो गया था और 1 मंथ क्लासेस हो चुकी थी। तो एट दैट टाइम मेरा जब नंबर आया तो यूनिवर्सिटी से कॉल आया था घर पे कि आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। उन्होंने मुझसे ये पूछा, मतलब जिस फिज़िक्स की क्लास मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी वो पता करने के लिए मैं रोज़ जा रही हूँ फिज़िक्स डिपार्टमेंट में, एंड दे आर सेइंग कि जब आएगा तो आपको कॉल आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तब तक मैंने केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में एडमिशन ले लिया था, जस्ट बिकॉज कि मेरा फ़ी ट्रांसफ़र वहीं से वहीं हो जाएगा। मैंने केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में रहा, मैं पढ़ाई की, और 1 मंथ हुआ, उसके बाद मेरा नंबर आया। लेकिन घर पे कॉल आया तो क्या बोला कि आपको क्या कहते हैं, आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया क्या, यूनिवर्सिटी का नाम बोला। मैंने कहा हाँ ले लिया। तो उनको क्या लगा कि मैंने फिज़िक्स में ले लिया। अब उसके बाद कुछ दिनों बाद मैं वापस फिज़िक्स डिपार्टमेंट में गई कि सर मेरा नाम नहीं आया अभी तक, इतने भी कम नंबर नहीं थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैम आपने मना कर दिया फिज़िक्स में एडमिशन लेने से, उन्होंने ये मुझे बोला। और वो मेरे लिए शॉकिंग था। क्यों? क्योंकि मैं लिटरली मतलब बस रो गई कि भाई ये क्या हो गया, जिसके लिए मतलब मैं चाहती थी कि मैं मास्टर्स अपना फिज़िक्स से करूँ, मेरा इंटरेस्ट है, मेरा मैकेनिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स से ग्रेजुएशन में, मुझे इंटरेस्ट ही उसमें था। उन्होंने कहा कि नहीं मैम ऐसा था।
एट दैट टाइम मतलब मैं इतना परेशान हुई कि मैंने एप्लीकेशन लिखा, मैंने वाइस चांसलर सर को बोला कि मेरे पास ऐसा था, मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया अपनी सिचुएशन का कि मुझे ये नहीं बोला गया कि फिज़िक्स में आपका नंबर है, आपने उसमें एडमिशन ले लिया क्या। तो जैसे तैसे करके मेरे लिए सीट क्रिएट भी हुई, लेकिन हम कहते हैं ना हमें नहीं पता कि हम क्या कर सकते हैं, हम किस सब्जेक्ट में क्या कर सकते हैं। तो उस टाइम पे क्या हुआ बेटा कि मैंने टीचर्स वगैरह से डिस्कस किया सब कुछ, और फिजिक्स में शिफ्ट ना होकर मैं केमिस्ट्री में ही रही, ठीक है। अब सोचो जिसका केमिस्ट्री में इंटरेस्ट ना हो वो एमएससी कर रहा है, और सोचो ऑलरेडी हम इस पीक पे पहुंच गए कि सारी क्लासेस निकल चुकी है, 11, 12 बेसिक्स एंड उसके बाद पढ़ना शुरू किया। फर्स्ट सेमेस्टर आई गॉट 5th रैंक इन माई क्लास, तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिला। फिर उसके बाद पता चला कि भाई फिर मुझे लगा कि नहीं कर सकते। सेकेंड सेमेस्टर आया, आई गॉट 2nd रैंक इन होल यूनिवर्सिटी, और मोटिवेट हुई। मतलब जो बच्ची कभी बिल्कुल पढ़ाकू ना रही हो, आई एम एवरेज, बट एट द टाइम ऑफ माई मास्टर्स व्हाट आई रियलाइज, मैं सब करके देख चुकी थी, मैं डांस की लाइन में जाके देख चुकी थी, स्पोर्ट्स में जाके देख चुकी थी, और एक चीज़ मुझे क्लियर दिखाई दे रही थी कि एक जगह जहाँ पे आपको किसी पिलर की ज़रूरत नहीं है वो है एजुकेशन। जहाँ पर आपको अपने बेस के साथ आपको अपने बेस से हटने की ज़रूरत है, आपको अपने संस्कार से हटने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं आपको स्ट्रॉन्ग अगर रहना है। तो मैंने फिर वो 2 साल जी जान लगाकर पढ़ाई की, एंड एट द सेम टाइम सारे सिबलिंग्स बाहर पढ़ रहे थे, मैं घर पे थी। अब जो घर पे रहता है उसको बहुत कुछ हैंडल करना पड़ता है। कुछ गर्ल्स आप में से भी होंगी जो घर का काम भी करते होंगे, तो काम से परेशान मत होना, और काम को कभी ये मत समझना कि इसकी वजह से मेरी पढ़ाई नहीं हो रही। ऐसा कोई काम नहीं घर पे जो मैंने नहीं किया। एट दैट टाइम मॉर्निंग में मतलब घर का पूरा काम आप समझ सकते हो, पूरा काम इंक्लूडिंग झाड़ू पोछा खाना बना सब, क्यों? क्योंकि मम्मी की हेल्थ उस टाइम सही नहीं चल रही थी। तो वो सारा काम करके मैं 30 किलोमीटर ड्राइव करके स्कूटी से कॉलेज जाती थी। 30 किलोमीटर मेरे घर से डिफरेंस है, मेरा घर स्टेशन एरिया, यूनिवर्सिटी 30 किलोमीटर जाती थी, और वहीं पे बैठ के पढ़ना, क्लासेस अटेंड करना, प्रैक्टिकल परफॉर्म करना, और शाम तक लौट कर आती थी, ठीक है। 30 किलोमीटर ड्राइव करके आके फिर से पूरा घर का काम पूरा करना, क्योंकि जब आप होते हो घर पे तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी संभालनी पड़ती है इस टाइम पे। अब मेरे को हमेशा क्या लगता था कि यार मेरे साथ वाले जो बच्चे हैं वो तो कुछ काम भी नहीं करते, वो हॉस्टल में रहते हैं, वो तो पूरे टाइम पढ़ते होंगे, तो मेरे को तो लॉस हो रहा है। आधे टाइम मेरे दिमाग में ये भी आता था, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको पता है 2nd सेमेस्टर 3rd सेमेस्टर आई गॉट 2nd रैंक, 1st रैंक चेंज होती रहती थी, बट मैं कॉन्स्टेंट थी 2nd रैंक। मतलब आई गॉट इन माई ग्रेजुएशन एवरेज परसेंटेज 67.8, एंड इन माई मास्टर्स जहाँ पर मैंने डेडिकेटली पूरा घर का भी काम किया, पूरा मैंने पढ़ाई किया, पूरा मेहनत किया, आई गॉट 84% एंड आई एम गोल्ड मेडलिस्ट। कैन यू इमेजिन? इन 172 कॉलेजेस आई गॉट गोल्ड मेडल, एंड किसी को नहीं पता था कि डॉली ऐसा कर सकती है। तो एक होता है ना सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है घर पे बताने का, तो मैंने घर पे बताया कि पापा ऐसा है, न्यूज़पेपर में फ़ोटो आया है, आई एम द गोल्ड मेडलिस्ट। तो पापा वाज लाइक, किसी को एक्सपेक्ट ही नहीं था, क्योंकि मैं बस कर रही थी, किसी ने ये नहीं सोचा कि डॉली कैसे कर रही है, कैसे मैनेज कर रही है। सबको लगता था कि घर के काम में एक्सपर्ट है, ठीक है, 1-2 साल बाद इसकी शादी कर देंगे, ऐसा सीन चलता है घर पे, यही तो चलता है, पढ़ाई पूरी होने वाली है इसकी। एंड जब मैंने पापा को बताया, पापा वाज लाइक बेटा स्टाफ वाले मतलब सच में तू ही है ना? पापा को बिलीव नहीं था। मैंने कहा पापा मैं ही हूँ, पक्का मैं ही हूँ, आप जाओ मिठाई खिलाओ, जो करना है करो। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ माई फादर कि बेटा तू ही है ना जिसका ये नाम आया है और ये गोल्ड मेडल। मैंने कहा हाँ पापा मैं ही हूँ। तो दैट इज़ द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ सीरियसली। मतलब एट दैट टाइम, मतलब जहाँ एक होता है ना बेटा कि आपको भी अभी लगता होगा घर वाले आपको कुछ समझते नहीं है, मतलब रिलेटिव्स कोई कुछ नहीं समझता था, एंड आप डॉली, सीरियसली डॉली, मतलब सबको ये लग रहा था कि भाई सच में इसने किया है। तो साइलेंटली मेहनत करो, और आपका रिजल्ट, मैंने कहा ना आपको खुद पे विश्वास रखना पड़ेगा। कोई आपको कितना भी डिमोटिवेट करे, तू डॉक्टर बनेगा, बहुत नॉर्मल है। आप सोचो आप अभी 10th क्लास 11th क्लास 12th क्लास के बच्चे हो, कितना परेशान हो जाते हो। हाँ, और मेरा टाइम सोचो, मैं तो मास्टर्स में आ चुकी थी, बट मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मुझे सब चीज़ को असाइड करके जिस टाइम में मैं हूँ, जो चीज़ मैं कर रही हूँ मुझे उसमें बेस्ट करना है। मैं स्कूल में ऑलराउंडर थी, 12th क्लास में मैं हेड गर्ल थी स्कूल की, एंड स्टिल आफ्टर 12th आई एम द ओनली वन ऑफ माई क्लास जिसने BSc किया था, ग्रेजुएशन किया था।
एवरीवन इज़ डूइंग बीटेक फ्रॉम अ गुड कॉलेज, क्योंकि भाई पैसा भी होता है बहुत बड़ी चीज़। और मैंने अपने आप को ये सोचकर कि नहीं यार बहुत पैसा खर्च होगा, ये होगा वो होगा, मैंने अपनी लाइन ही चेंज करी। बट मैं बहुत टाइम तक सोचती रहती थी, क्योंकि पूरी फैमिली में कोई नहीं है बीएससी, ऑल आर इंजीनियर्स एंड ऑल आर दिस, बट इन मास्टर्स आई डिसाइडेड जो मैं कर रही हूँ वो मुझे बेस्ट करना है। तो कभी खुद को ना मतलब आप डिमोटिवेट इस चीज़ को सोच के मत किया करो कि आप जो कर रहे हो वो छोटी चीज़ है। जो करो बेस्ट करो। मैं नहीं कहती आपको कि कल टेस्ट है, आज बहुत सारा बैकलॉग है तो बैकलॉग को लेके रोगे क्या। जो करो बेस्ट करो। मैंने उस टाइम पे केमिस्ट्री की CHEMES TRY सब कुछ ऑर्गेनिक मेरा क्लियर था, ऑर्गेनिक में मैंने स्पेशलाइजेशन किया एंड आई गॉट गोल्ड मेडल इन दिस। At the same time, I got placements. At the same time, I got the highest package in my whole family. At the same time, and इसके बाद भी मेहनत ख़त्म नहीं होती है। उसके बाद भी मैंने मेरा 100% दिया, 100% दिया। बच्चों का इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला। आज मैं आप लोगों के साथ हूँ, आज मैं आप लोगों के साथ हूँ और मैं एक बिग क्राउड को आज पढ़ा रही हूँ। तो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ कि आपको अपने हार्डवर्क पे भरोसा रखना है। आपका बचपन, आपका प्रेजेंट डिसाइड नहीं करेगा, आप घर की सिचुएशन नहीं डिसाइड करेगी कि आप क्या कर सकते हो। बहुत नॉर्मल है, आप खुद को डिमोटिवेट भी करते होंगे, आपका इंटरेस्ट कोई और होगा, लेकिन घर वाले आपको नहीं अप्रिशिएट करते उस चीज़ में। आई जस्ट लव टू डांस। मैंने आपको बताया हुआ है डांस में किस लेवल तक गई थी। आई जस्ट लव स्पोर्ट्स।